मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश के परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगर हमारी बड़ी ताकत हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर जिले में कोई ना कोई ऐसा उत्पाद है जो स्थानीय कला, परंपरा और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। यही हुनर राज्य की पहचान है और इन कारीगरों के कौशल के बल पर एक जिला एक उत्पाद यानी कि OTOP जैसी योजनाएं सफल हो रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इन पारंपरिक शिल्पकारों को न केवल प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता दे रही है, बल्कि उन्हें वैश्विक बाजार से जोड़ने के प्रयास भी तेज कर रही है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है और लाखों लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि आज उत्तर प्रदेश के उत्पाद न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी अपनी खास पहचान बना रहे हैं। सीएम योगी ने यह भी कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि हर शिल्पी और कारीगर को उसका उचित मूल्य मिले और उनका जीवन स्तर बेहतर हो। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कारीगरों के लिए आयोजित प्रशिक्षण शिविरों और प्रदर्शनी मेलों को और प्रभावी बनाया जाए ताकि उनके उत्पादों की बिक्री और पहचान बढ़ सके। प्रारंभ से ही मेरा यह मानना रहा है कि हमारे परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगर हमारी बड़ी ताकत है। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का। जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत के बारे में कुछ चीजें हम सबको सुनने को मिलता है और जो बातें भारत के बारे में हम सुनते हैं वह ये कि भारत सोने की चिड़िया थी, या भारत के बारे में आज से 2000 वर्ष पहले कि भारत का वो स्वर्ण युग था। और स्वर्ण युग ही नहीं था, ग्लोबल इकोनॉमी में भारत की भागीदारी उस समय अकेले भारत 40% का योगदान करता था। लगातार इन क्षेत्रों में भारत की प्रगति दुनिया को न केवल आकर्षित करती थी बल्कि दुनिया के लिए एक प्रेरणा भी थी। सन 1100 में अगर भारत की इस व्यवस्था को देखेंगे तो दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का जो योगदान था तब भी यह वह समय था जब भारत पर विदेशी हमले प्रारंभ होने शुरू हो गए थे। तब भी भारत की भागीदारी 25 से 26% दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी थी। और 18वीं सदी आते आते भारत की भागीदारी 23% तक थी। जब ये देश 1947 में आजाद होता है तो भारत की भागीदारी ग्लोबल इकोनॉमी में मात्र 1.5 से 2% तक रह गई थी। सोने की चिड़िया भिखारी बनकर के रह गया था। ये स्थितियां क्यों हुई? अगर आप इसकी तह में जाएंगे तो बहुत कुछ जानने और समझने का अवसर आप सबको प्राप्त होगा। सबसे पहले भारत प्रकृति और परमात्मा के असीम कृपा का देश है। यह सच है कि दुनिया के अंदर तमाम देशों के पास भौगोलिक क्षेत्रफल है और भारत की संख्या अगर उसमें देखेंगे तो भारत अपने भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया के अंदर 7वें स्थान पर आता है। लेकिन कुल
भौगोलिक क्षेत्रफल का